आपको बता दें सीएम आवास पहुंचे हैं डीजीपी। सुरक्षा के मद्देनजर सीएम के आवास पहुंचे हैं डीजीपी। इस वक्त आवास पहुंचे हैं सीएम के। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी के अधिकारी पहले से अंदर मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि डीजीपी को इस वक्त यहां पहुंचने की क्या आवश्यकता है? क्या वाकई ही इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है? क्योंकि सुरक्षा के पहले से ही कड़े इंतजाम हैं। और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। लोमस, पूछताछ चल रही है और अभी खबर यह है कि डीजीपी भी पहुंचे हैं। क्या कुछ चल रहा है? डीजीपी के यहां आने का क्या मतलब? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूछताछ शुरू हुए लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चला है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पूछताछ अभी भी जारी है। हालांकि कुछ देर पहले जो झारखंड के डीजीपी हैं वो भी यहां पहुंचे थे। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा ले रहे थे। जिस तरीके से ईडी ने सुरक्षा की डिमांड की थी और उसको हालातों को देखते हुए यहाँ पर पुलिस के पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं इसी हालातों को ध्यान में रखते हुए लगातार ही जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चला है इस पूछताछ को लेकर के। और आप देख सकते हैं इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। इस दोनों ही रोड को, जो सीएम आवास की तरफ ये रोड जाती है, इस सड़क को दोनों ही तरफ से ब्लॉक किया गया है। और लगातार जो अधिकारी हैं यहाँ पे राउंड में हैं और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा का इंतजाम है वो पूरी तरीके से पुख्ता है। धारा 144 लागू किए गए। अगर कोई भी प्रोटेस्ट करते, अगर कोई भी विरोध करते हुए दिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। हालांकि जो ईडी की टीम है, लगभग बताए जा रहे हैं कि ईडी की टीम में 9 सदस्य अधिकारी मौजूद हैं। वो लगातार ही हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले को लेकर के उनके द्वारा कई सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन लगातार ही उन सवालों से बचते हुए पहले नजर आए थे। और अब देखने वाली बात होगी कि जब ये पूछताछ का पूरी तरीके से दायरा खत्म होगा तब क्या निकल के सामने आता है। हालांकि अभी भी पूछताछ जारी है। आपने देखा था कि दिल्ली आवास पर भी जब ईडी की टीम पहुंची थी तो वहां पे हेमंत सोरेन पूरी तरीके से गायब हो गए। हालांकि बीजेपी के जो नेता थे उन पे फरार का आरोप लगा रहे थे। और कुछ देर के बाद, यानी कि लगभग 1 दिन के बाद ये मालूम चलता है कि वो रांची बाय रोड पहुंचे हैं, अपनी गाड़ी से पहुंचे हैं। और आने के बाद बिल्कुल लौट रहा है लोमस आपके पास, क्योंकि बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें कि जेएमएम की बैठक होने वाली और ये बताया जा रहा है कि रांची में बैठक होगी और पूछताछ के बाद इस बैठक को किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी पूछताछ के बाद बिना हेमंत सोरेन को लिए निकल जाएगी या फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे कि आशंका खुद जेएमएम लगाकर चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन आपको बता दें कि रांची में जेएमएम बैठक करने वाली है। आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर किया जाएगा मंथन। ईडी की पूछताछ के बाद यह बैठक होगी। कल भी बैठक हुई थी और इस बीच लगातार मंथन चल रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि अभी जब ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है तो उस दौरान भी जो पार्टी के नेता हैं, जो विधायक हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। और अब ये बड़ी जानकारी की जेएमएम एक बैठक करने वाली है और पूछताछ के बाद ये बैठक होगी। तो आपको बता दें, जानकारी मिल रही है रांची में जेएमएम की बड़ी बैठक होने वाली। जिस तरह के हालात बने हैं उसको लेकर अब जेएमएम तैयारी भी कर रही है। ऐसे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सीएम दफ्तर में ईडी की टीम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले को लेकर सवाल जवाब कर रही है। 1.5 घंटे से यह सवाल जवाब चल रहा है। सबकी निगाहें ईडी के अगले कदम पर टिकी है। तो वही सोरेन ने भी ईडी की जांच के बीच अपनी राजनीतिक तैयारी पूरी कर ली है। खास रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ईडी का एक्शन, मुश्किल में सीएम सोरेन, गिरफ्तारी की तलवार, ताबड़तोड़ बैठक, सवालों से सामना, बैकअप प्लान तैयार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पिछले 60 घंटों से जिस तरह से सुर्खियों में है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे और फिर अचानक ईडी की टीम के दिल्ली वाले घर पहुंचने से पहले ही लापता हो गए। ईडी की टीम ने 15 घंटे तक दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के घर की तलाशी ली। 36 लाख कैश, 2 BMW कार को जब्त किया। लापता होने की सुर्खियों के बीच सीएम सोरेन फिर रांची में प्रकट हुए और ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने की बात कही। ईडी लगातार सवालों के जरिए सीएम सोरेन पर शिकंजा कस रही है। तो वहीं हेमंत सोरेन किसी अनहोनी की आशंका में लगातार विधायकों के साथ मंथन में जुटे हैं।
कल भी देर शाम तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की बैठक चली, तो वहीं आज भी ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने फिर विधायकों के साथ अपनी अहम बैठक की। सवाल यह है कि अगर सीएम सोरेन ने गलती नहीं की है तो फिर वो इतना डरे क्यों हैं? अगर सोरेन ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो फिर बैकअप प्लान की जरूरत आखिर क्यों है? जो स्थिति इस समय दिख रही है वो आपो की स्थिति बनाई जा रही है। वहाँ पे व्यवस्था धूल धूसरित हो रही है और अनिश्चितता के दौर में पूरे झारखंड के नागरिकों को धकेला जा रहा है। सोरेन के मंत्री और विधायक भले ही ऑल इज वेल का नारा दे रहे हों, लेकिन हेमंत सोरेन की टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही है। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। झारखंड के सीएम को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए। एक जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? आप चुनी हुई एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं? आपका क्या बिहेवियर रहेगा? आपके आगे की रणनीति क्या है? आज सभी का खुलासा हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पैनिक स्टेशन पे हैं और जिस तरीके का उन्होंने 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगा, पैनिक होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है साहब, अब घोटाला करके लंबे समय तक बचे रहेंगे, ये तो ना होने वाला। दरअसल सोरेन किसी अनहोनी की आशंका में सत्ता की कमान अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपने की तैयारी में है। इसके लिए लगातार विधायकों से बात की जा रही है, सारे समीकरणों को साधा जा रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी इस पूरे मसले को लेकर मतभेद उजागर हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक से 4 विधायक नदारद बताए जा रहे थे। बसंत सोरेन, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्राम और चमड़ा लिंडा भी कल की बैठक में शामिल नहीं हुए। अब सोरेन से ईडी के सवाल जवाब पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड आर्थिक रूप से सरप्लस स्टेट था। हालात कितने बदतर हो गए कि राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो भागते फिर रहे हो, मीटिंग हो रही हो और मीटिंग में अधिकृत किया जाता है कि आप जो भी फैसला लेंगे। मुझे आप एक राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई दल मजबूत स्थिति में हो और उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई ना दौड़ाई गई हो। ये क्या दर्शाता है? एक पैटर्न है पॉलिटिकल अपोजिशन को उलझाने का, उनको परेशान करने का। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स छोटा शब्द हो गया है। झारखंड की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। मुमकिन है कि सीएम सोरेन आज अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर दें। हालांकि अब तक पार्टी के किसी नेता ने यह खुलासा नहीं किया है कि सीएम सोरेन सत्ता की बागडोर आखिर किसे सौंपेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें ईडी की पूछताछ पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।